सबसे पहले आप सबको आज की सुबह राधे राधे आप सबको। तो ये मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसा मेरा दिनचर्या रहा पंचमी के दिन का। तो सबसे पहले उठने के बाद आज तो शाही नहान था, तो शाही नहान के लिए मैं गई तो नहीं, लेकिन घर ही में अपने गंगा जल डाल करके हम सब ने नहाए। और नहाने के बाद फिर मैं हमेशा के जैसे अपने मंदिर में आती हूँ। मंदिर में आने के बाद अपने पंचामृत बना करके अपने लल्ला की, अपनी सरस्वती माँ की पूजा सेवा में की। और लल्ला मेरे कितनी सुंदर दिख रहे हैं ना, पीला ड्रेस में और ग्रीन वाले, कितना सुंदर उनका लग रहा है ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं हमारे लल्ला। और हमारे ठाकुर जी भी तो, उनको भी तो मैंने पीला ही ड्रेस पहनाई थी, लेकिन हमारे यहाँ अभी सर्दी है तो इसीलिए मैं उनको गर्म कपड़ा पहनाई हूँ। थोड़ा सर्दी कम हो जाएगा फिर मैं उनको चेंज कर दूँगी उनका ड्रेस। और मैंने जितनी भी रखी थी बुक सबकी पूजा की विधिवती, और बच्चों से भी कराई। और यहाँ पूजा वूजा करने के बाद आप सब सुबह का ये दर्शन कर रहे हैं, तो हमारे ठाकुर जी की आरती के बाद उनको फूल चढ़ाती हूँ। और आज हमारे साइड ना गुलाल शुरू हो जाता है, आज से ही हमारे साइड होली शुरू हो जाता है। तो मैंने भी अपने लल्ला को, सभी सरस्वती माँ को, सभी अपने ठाकुर जी को, किशोरी जी को अपने मैंने पीला कलर गुलाल से लगाया। बड़ी प्यारे लग रहे थे मेरे लल्ला पीला कलर में, क्योंकि आज से ही ना होली शुरू हो जाता है। अब सावा महीना होली अब ये चलता है, तो उनको मैं होली करा दी। क्योंकि अभी सावा महीना अब होली, तो बाकी बिहारी मंदिर में तो डेली होली होता है। अब तो कुछ दिन के बाद उनको तो डेली डेली होली, कुछ फूल की होली, क्या क्या होली, होली के रसिया। और ये मैं अपनी माँ को भी पुष्प में मैं गुलाल लगा गा के चढ़ा रही हूँ। तो माँ की मैंने पूजा सेवा अच्छा से की और अपने बच्चों से भी करवाई, बच्चों से भी जोत जलवाई। क्योंकि हम तो जोत जलाते ही हैं, लेकिन बच्चे अगर जोत जलाते हैं ना, तो बच्चे की ज़िंदगी से भी जो भी अंधेरापन होता है वो सब दूर होता है। क्योंकि जैसे सूर्य जैसे निकलते हैं अंधेरा दूर होने लगता है, वैसे ही जैसे हम जोत जलाते हैं तो हमारे अंदर भी प्रकाश होता है। तो इसीलिए खुद तो हम जोत जलाते ही हैं, लेकिन बच्चों से भी दीपक ज़रूर जलवाना चाहिए, उन्हें भी ये संस्कार डालना चाहिए। और मैंने पूजा करके चली गई। उसके बाद अब ये बेटी आई है, तो बेटी अपना पूजा कर रही है। क्योंकि बच्चे भी पढ़ने लिखने वाले हैं, तो उनको तो पूजा करना बनता ही बनता है। तो पूजा करने के बाद मैं चली गई, तो बेटी अपना आ करके अपना आराम से वो भी अपना जोत जलाई, जोत जला करके अपना पूजा की, अपने सारे पुस्तकों की पूजा की, अपनी माँ सरस्वती की पूजा की। पूजा वही अभी पूजा कर रही है। तो हम जो करते हैं वही हमारे बच्चे भी देखते हैं, और वही हम बच्चे भी करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि हम अच्छा करें तो बच्चे भी अच्छा सीखेंगे। और ये सुबह सुबह का नाश्ता है, तो आज नाश्ता में मैंने बना दी मेथी का पराठा। क्योंकि अभी सर्दी का समय है और मेथी का पराठा मेरे यहाँ तो बहुत बनता है। क्योंकि ये ना हमेशा साग से इनकी दोस्ती कुछ ज़्यादा ही है, तो साग लाते रहेंगे और मेथी, तो मेथी का जब से सर्दी शुरू हो जाता है तो मेथी का पराठा बनते रहता है मेरा। और ये रहा आप सबको दोपहर का प्रसाद का दर्शन हो रहा है। तो मैंने आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना दी और मीठा चावल भी बना दिया। क्योंकि मीठा चावल माँ सरस्वती को सुबह मैंने बूंदिया वगैरह जो भी था मैंने भोग लगा दी। और दोपहर के समय मैंने फिर से मैंने अपनी माँ के लिए भोग प्रसाद बनाई, अपने ठाकुर जी के लिए, और फिर उनको पूजा करके फिर मैं दोपहर को भी भोग लगाई। क्योंकि माँ की पूजा तो सुबह से लेकर शाम तक होती है पूजा। तो यहाँ मीठा चावल के लिए मैं सारा ड्राई फ्रूट ले ली हूँ, काजू बादाम और किशमिश नारियल सब रोस्ट भी कर ली हूँ घी में दे करके। रोस्ट करने के बाद ना, और मैं चावल में ना ड्राई फ्रूट नहीं डाली हूँ, इसलिए नहीं डाली कि उसमें क्रंची नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं उसे क्या कि रोस्ट करके और चावल हो गया, उसके बाद थोड़ा सा उसमें डाल करके फिर ऊपर से
मैं उसमें डाली, क्योंकि उससे ना क्रंची रहता है। और ऊपर से मैं हमेशा के जैसे ऊपर से घी लगा दूँगी। मेरा ना आदत है, ऊपर से जब घी लगाती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है। एक तो खुशबू बनी रहती है घी की, और खाने में ना बिल्कुल स्वाद अलग हो जाता है। तो कभी आप सब भी अपने घर में ऐसे ज़रूर किया कीजिएगा। हर चीज़ में ऊपर से ही मुझे घी देने की आदत सी हो गई है। और मैं प्रसाद तब होता है तो मैं सोचती हूँ कि इसमें और अच्छे से दो, क्योंकि जो दिया है उन्हीं के लिए तो है। तो मैं सोचती हूँ कि तो और अच्छा से करके उनको दो। तो ऐसे मेरी दिनचर्या रही सरस्वती पंचमी के दिन का। और हमारे साइड ना बनता है मीठा पुआ, जो आप सब देख रहे हैं। तो मैंने गुड़ में ही बना दी, क्योंकि गुड़ हमारे ठाकुर जी को, अभी माघ का महीना है और गुड़ हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। तो गुड़ में हम दे करके, और इसमें भी ड्राई फ्रूट वगैरह दे करके हम बनाते हैं। तो ये पुआ बना था गुड़ से, और मैं उन ठाकुर जी के लिए बना दी। और बनाने के बाद उनको, तो हमारे साइड पंचमी के दिन ना यही पुआ पूरी बनता है, और बना करके भगवान को भोग लगाते हैं। मतलब मंदिर में जा कर के, किसी के घर में है तो घर में लगता है। और ये पहले से ये परंपरा चली आ रही है हमारे साइड। तो हमने भी देखा है, तभी तो अपने घर में मैं करती हूँ। तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही पंचमी के दिन भोग लगाते थे भगवान को। तो मैं भी हर पंचमी के दिन मैं भी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि जो हम देखें वही हम करते हैं। क्योंकि अपना परंपरा चलते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारा संस्कार है। हम जो अपना संस्कार सीखे अपने बच्चों को दिए, तो ऐसे ही तो संस्कार बनता है और बिगड़ता है। तो अपने संस्कार, क्योंकि आज के समय में तो निभाना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रभु की कृपा से जिसके हैं अपने संस्कार, तो उनके चल ही रहे हैं, निभा ही रहे हैं। और सुबह ना मैं साड़ी पहनी थी, लेकिन मैं पूजा करने के बाद मैं साड़ी को चेंज कर दी। इसलिए चेंज कर दी क्योंकि मैं जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ ना, तो मुझे कई बार ड्रेस चेंज करना पड़ता है। क्योंकि मॉर्निंग वॉक जाओ तो दूसरा ड्रेस पहनो, क्योंकि साड़ी में होता नहीं है। तो इसीलिए मैं साड़ी आज खोल दी थी, और खोल करके पीला सूट था मेरे पास, तो पीला सूट में डाल ली थी। क्योंकि साड़ी पहनकर ना मॉर्निंग वॉक नहीं होता है मेरे से। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अपने लल्ला के पास, और वहीं में मेरी माँ सरस्वती भी बैठी हैं। तो सभी मिल कर के भोग प्रसाद पालेंगे और भोग लगाने। और मैं यहाँ गलती कर दी, क्योंकि सारा भोग तो लेके आ गई थी, क्योंकि बच्चे घर में भी थे नहीं, अपने अपने काम में लगे थे खेलने कूदने में। और मैं एक तो थाली लेके आ गई थी, और चावल वाला थाली किचन में ही रह गया था। तो उसे मैं दिमाग में फिर आया, तो मैं फिर ले करके आई और बैठी। और यहीं पे बैठ करके मैं अपने हाथों से गर्मा गर्म अपने ठाकुर जी को, श्री जी को और लल्ला को भोग लगा देती हूँ। क्योंकि मैं एक ही जगह प्रसाद का भोग लगाती हूँ, क्योंकि सब में तो भगवान एक ही है ना। तो इसीलिए मैं सब एक ही जगह भोग लगाती हूँ, और सारे भोग एक ही, क्योंकि भगवान पा लिए ना, तो सभी देवता देवी सब पा लेते हैं। क्योंकि मेन तो हमारे ठाकुर जी ही हैं। जब हम जड़ में पानी देते हैं तो तन्ने तन्ने पे पहुंच जाता है। हर जगह पत्ते पत्ते पे तो हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तब वैसे ही जब हमारे ठाकुर ही पा लिए, तो ठाकुर ही तो सब हैं। और यहीं पर बैठ कर के मैं अपने कीर्तन थोड़ा कर लेती हूँ, भगवान नाम कीर्तन मुझे अच्छा लगता है। तो आज माँ सरस्वती का दिन भी था, और अपना भजन कीर्तन थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं अकेले ही बैठ कर के अपना भजन कीर्तन कर लेती हूँ। और मैं करती हूँ तो बच्चे भी आते हैं तो हम आ ही जाते हैं। तो दोपहर का समय जब भोग लगा कर आई, तो ये भी आ गए थे। और आज ये थोड़ा जल्दी ही आ गए थे, क्योंकि ये ना हमेशा कोई टाइम इनका नहीं रहता है दोपहर का आने का, लेट ही आते हैं। तो इसीलिए मेरा भी मतलब खाने का, क्योंकि जब आते हैं फिर बच्चों को देती हूँ, फिर इनको खिलाती हूँ, इनके साथ फिर बैठ कर के खाती हूँ मैं।
इनके साथ नहीं खाती मैं, क्योंकि पति के साथ ना बैठ कर के नहीं खाना चाहिए, इसीलिए तो मैं इनको खाना खिला देती हूँ। उसके बाद किचन को साफ़ सफाई करने के बाद ही मैं बैठती हूँ। यहाँ उनकी थाली दे उनको दे दी थाली, उसके बाद मैं अपना थाली तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ये समय से आते नहीं। कभी कभी तो आना तो दोपहर को डेली आना है, लेकिन हाँ टाइम कोई निश्चित नहीं रहता है। कभी 2 बजे आ जाएंगे, कभी 2:30 बजे आ जाएंगे, तो इनका कोई निश्चित नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं भी अपना आराम से करती हूँ, क्योंकि सुबह का नाश्ता कराने के बाद फिर मैं अपना काम तो सुबह से लेकर रात तक रहता है। कोई काम करने की मतलब वो नहीं रहता है कि कौन काम नहीं है, काम ही काम रहता है हर गृहिणी को, है ना। तो काम तो काम ही रहता है। और इतना करने के बाद फिर मैं बर्तन किचन साफ़ सफाई करने के बाद फिर बाहर भी कपड़े डाली थी, तो कपड़े भी सूख गए थे। और कपड़े सूखने के बाद फिर मैं उनको फोल्ड करने के बाद उनको जगह पर रखी। आप सब एरिया देख ही रहे हो कि कितना बड़ा एरिया है। इन एरिया को मुझे डेली साफ़ सफाई करना पड़ता है, क्योंकि बिना साफ़ सफाई किए हुए मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। और ये सुबह और शाम मुझे इतना बड़ा एरिया में साफ़ सफाई करना पड़ता है, तो टाइम तो थोड़ा लग ही जाता है। तो मैं सुबह साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और बड़ा सा एरिया है, तो घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं बाहर भी झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि बड़ा सा एरिया है ना। तो मैं सुबह तो थोड़ा सा धुलाई कर देती हूँ, जहाँ मैं अपना और तुलसी के पास यहाँ ना पत्ते गिरे थे, तो तुलसी के पास जो पत्ते गिरे थे ना, तो मैं झाड़ू से नहीं लगाती हूँ, अपने हाथों से इकट्ठे कर लेती हूँ और इकट्ठा करके एक जगह रख लेती हूँ। और एक जगह रखने के बाद फिर मैं इसको कहीं या तो मिट्टी में दबा देती हूँ या तो कहीं रख देती हूँ, इसलिए ताकि पैर से न लगे। क्योंकि तुलसी के पत्ते चाहे फूल हैं, हमारे पैर जैसे पड़ते हैं वैसे हमारे सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी मैं बड़ी सतर्क रहती हूँ, ताकि वो उड़ के इधर उधर रहेगा तो किसी के भी पैर के नीचे आने का हो सकता है। तो मैं इसीलिए उसको हटाते रहती हूँ। और इतना करने के बाद फिर शाम हो गया, तो शाम को फिर मैं चेंज करके आ गई अपने मंदिर में फिर पूजा करने के लिए। अपने घर में डेली सुबह और शाम देहली पे ज़रूर ज्योत जलानी चाहिए, क्योंकि ज्योत दाहिने साइड में अपने देहली पे ज़रूर जलाना चाहिए। क्योंकि सुबह और शाम ना, और टीवी चलते रहता है, टीवी में भजन चलते रहता है, क्योंकि मुझे सुबह और शाम अच्छा लगता है भजन चलाना। और आप सब देख रहे हैं कि अभी मतलब पूरा अंधेरा नहीं हुआ है, गोधूली ही बेला हुआ है। और वहाँ फूल था मेरे पास, तो मैं फूल का आसन दे दूँगी, क्योंकि कभी भी ना दीपक हमें नीचे डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए, कुछ ना कुछ नीचे ज़रूर रखना चाहिए। ऐसा जब नहीं हम करते हैं तो हम अंधा ही बन के आते हैं। तो इसीलिए शास्त्र हमें कहता है कि हमें ज्योत कभी भी जलाए, चाहे मंदिर में जलाए चाहे बाहर रखे, तो उसके नीचे कुछ ना कुछ ज़रूर रख देना चाहिए। चावल रख दे, पुष्प है तो पुष्प रख दे। हाँ, जैसे दिवाली की दीपक हुई, उन सब चीज़ों के लिए मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ जब ऐसे डेली रखते हैं तो ज़रूर रखना चाहिए। और पूजा, तुलसी माँ की पूजा, देहली पूजन करने के बाद फिर मैं अपने आ गई हूँ अपने ठाकुर जी की सेवा में। तो अपने ठाकुर शाम के समय भी कुछ ना कुछ मैं उनको भोग लगा देती हूँ, चाहे कुछ भी लगा दो, ड्राई फ्रूट है, मिश्री है, वो तो उनको मिश्री तो ज़्यादा उनको पसंद है, तो कुछ भी मैं शाम को भोग लगा करके फिर मैं आरती करती हूँ। और यहाँ जितना भी रखा हुआ है ना बुक वगैरह, फिर मैं हटाऊँगी, मंदिर को साफ़ करूँगी, फिर मैं साफ़ करके फिर मैं उनकी रात की व्यवस्था करूँगी। क्योंकि हमें ना मंदिर हुआ, चाहे किचन हुआ, चाहे घर रूम हुआ, कोई भी हुआ, तो हमें साफ़ सफाई ही करके रखना चाहिए। और जहाँ तुलसी जी में ना हम दीपक दोनों समय जलाते हैं, वहाँ हमारे ठाकुर जी का साक्षात मंदिर हो जाता है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि जब तुलसी जी की सेवा हम दोनों समय हम करते हैं, ज्योत जलाते हैं, तो वहाँ तुलसी जी के पास तो हमारे ठाकुर जी ही रहते हैं। तो इसीलिए वो मंदिर से कम नहीं होता है तुलसी जी का जो यहाँ ज्योत जलता है दोनों समय।
तो इसीलिए हम सबको अपने घर में माँ तुलसी के प्रति प्रेम होना चाहिए और माँ तुलसी के लिए दोनों समय ज्योत जलानी ही चाहिए। और यहाँ हम दोनों माँ बेटी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब शाम के समय आरती करती हूँ, सुबह में तो नहीं लेकिन शाम को जब आरती करती हूँ ना, तो बेटी मेरे साथ ज़रूर आ जाती है आरती करने। यही तो होता है कि हम करते हैं तो बच्चे भी सीखते हैं। फिर शाम को भी ये आ गए थे जल्दी ही, डेली ये शाम को भी नहीं जल्दी आते हैं, क्योंकि इनका शाम को भी लेट ही आते हैं। मैं पूजा वूजा कर लेती हूँ तब ये कहीं आते हैं, और आज ये जल्दी आ गए थे। तो जैसे ही मैं पूजा आरती की, आरती करने के बाद मैं वहाँ अपना बैठ कर के, क्योंकि मेरे दोनों समय का रहता है कि वहाँ भजन कीर्तन करना है और फिर पुस्तकें होती हैं तो उनको मैं शाम को भी पढ़ना। तो उससे पहले ये आ गए थे तो मैं थोड़ा सा भजन कीर्तन करने के बाद फिर मैं किचन में चली गई। किचन में जाने के बाद थोड़ा सा मैं, क्योंकि अभी सर्दी का समय है तो मटर मिलता है, तो मटर वाली ना नमकीन इनको बहुत पसंद है और बेटा को भी पसंद है, तो मैं उनके लिए तैयार कर रही हूँ। आप सब देख रहे हैं कि दूसरे जगह मैं मटर को बॉयल कर रही हूँ और एक तरफ मैं अपने चूड़ा से नमकीन तैयार कर रही हूँ। तो इसमें मैं शुरू से पहले ही मैं कढ़ी पत्ता, मिर्ची और हल्दी, नमक, कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च दे करके मैं अच्छे से जो है चूड़ा को फ्राई कर लेती हूँ, अच्छे से भुन जाता है। और चूड़ा जब भुन जाता है ना तो फूला फूला हो जाता है। और यहाँ में मटर भी मेरे हो गए थे तैयार, तो मैं मटर को डाल दूँगी, मूंगफली में भी डाल दूँगी और उसके बाद फिर मैं थोड़ा हल्दीराम की भुजिया जो होता है वो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के पहले सबसे पहले मेरे ठाकुर जी का ही थाली लगता है, और मैं बेटी से बोली थोड़ा कि ये धनिया का पत्ता काट ले, तो धनिया का पत्ता काटने के बाद तो तब तक मैं अपने लल्ला को भोग लगा दूँगी। और भोग लगाने के बाद ही, मतलब हमारा शुरू से यही नियम रहा है कि जब तक हम अपने लल्ला को, ठाकुर जी को भोग लगाते नहीं है तब तक मैं किसी को प्रसाद देती नहीं हूँ। और यह शाम की आरती हुआ है, आप सब देख रहे हैं। तो अभी ज्योत जल ही रहा है, क्योंकि ज्योत में ना घी तेल इतना देना चाहिए कि कुछ समय तक जले। ये नहीं कि हम थोड़ा सा दिए हैं और तुरंत जल करके वो हो गया है, ठंडा हो गया है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और सुबह और शाम, और यहाँ सारे नोटबुक में मंत्र, माँ सरस्वती जी का मंत्र लिखा हुआ है। तो कभी भी हमें सुबह और शाम जब हम पूजा कर लेते हैं तो पूजा करने के बाद वहाँ से हमें बर्तन तुरंत हटा देना चाहिए, हटा कर के साफ़ सफाई कर लेना चाहिए। और आप सब देख रहे हैं कि मैं जैसे ही अपने लल्ला का प्रसाद लेके आई तो सारे प्रसाद में सबको मिला दी प्रसाद, तो बन गया ना ये अमृत। अब इस प्रसाद को आप खाएंगे तो रहेगा ना अच्छा। इसीलिए कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे बोलोगे बानी। तो जब भगवान से जुड़ी हुई भी चीज़ हम कभी भी हम अपने प्रसाद पाएंगे, चाहे बच्चों को देंगे, तो उनकी तो संस्कार बनेगी ही ना। और आज के समय में संस्कार बनना और संस्कार अपना बचाना बहुत मुश्किल है। और ये बचेगा कैसे, तो ये काम घर में भी लेके आए हैं हमेशा के जैसे देख रहे हैं ना, तो इसीलिए आज जल्दी ले आ गए थे। और यहाँ हम माँ बेटी बैठ करके सबको नमकीन दे दी। और ठाकुर की सेवा जब मैं करती हूँ तो ऐसे ही मैं अपनी पति की भी सेवा करती हूँ, क्योंकि भगवान हमारे पति में भी है, पति में। और मैं पति का और बेटे का चरण में 2 दिन 3 दिन चाहे जैसे होता है मैं डेली मतलब उनके चरण दबाती हूँ, क्योंकि जब हम ठाकुर सेवा करते हैं तो ये भी तो साक्षात हमारे ठाकुर जी ही हैं, तो इनकी भी सेवा हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो देखिए मैं कैसे अपने घर की दिनचर्या, ठाकुर की सेवा और पूरा सबकी सेवा मैं कैसे करती हूँ, आप सब अब समझ सकते हो। इतना करने के बाद फिर उनको मैं फिर रात की भी प्रसाद बनाई। और यहाँ तीनों बच्चों के लिए मैं हल्दी वाली दूध भी तैयार कर रही हूँ। तो 3 बच्चे, आप लोग कंफ्यूज ना होना, 2 तो इस शरीर से हैं और एक हमारे लल्ला, तो ये तीनों हो गए। तो मैं साथ साथ में तीनों के लिए दूध भी तैयार कर दी। और आज मैं गुड़ वाली चीला भी बना दी प्रसाद के लिए। तो सोची कि चलो दूध और चीला का भोग लगा दूँगी।
तो मैं सबसे पहले भोग लगा के प्रसाद दे कर के फिर मैं उनको दे देती हूँ रात को खाने के लिए। ऐसे होता है मेरा डेली का दिनचर्या, मेरा ऐसे ही होता है। और ये सबको मैं दूध का दे दूँगी। तो सबके ठाकुर की सेवा के साथ साथ मेरी सबकी सेवा, ऐसे ही पूरा दिन मेरा दिनचर्या चलता है। अब आप सब समझ जाओगे कि मैं कितनी मतलब अपने ठाकुर से तो प्यार करती ही करती हूँ, अपने घर परिवार से भी प्यार करती हूँ। और यही हम सबके भी अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने ठाकुर जी के प्रति तो है लगाव प्यार इतना, और अपने घर वालों से नहीं, पति से नहीं, बच्चों से नहीं, तो सबसे प्यार, क्योंकि सब में हमारे प्रभु हैं। और यहाँ मैं भोग प्रसाद लगाने के बाद अपने ठाकुर जी की बेड सही की, अपने लल्ला की बेड सही की। यहाँ आप सब देख रहे हो दोनों बेड तैयार हुआ है, क्योंकि एक बड़ा वाला बेड हमारे श्री जी ठाकुर जी के लिए है, क्योंकि मैं उनको हाथ जोड़ के मानसी सेवा मैं उनको दे देती हूँ। और ये मेरे लल्ला अब सोने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो थोड़ा हमारे साथ इनको अच्छा लगता है खेलने में, मस्ती करने में। तो हमारे साथ ये खेल हम दोनों खेल रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप सब लाइक ज़रूर करें। आप सबको राधे राधे।